अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वकार रज़ा है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी। हमने सर्कल्स के थ्योरम क्लास 10th के स्टार्ट किए थे। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे को सर्कल्स की समझ नहीं आती तो मेरा बेसिक लेक्चर जो सर्कल्स के बारे में है वो लाजमी देखे, ताकि उसको सर्कल को समझना जल्दी समझ आए और आसानी से समझ में आए। उससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आपके जो MCQs आते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो हम थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। वो कहता है इफ़ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर किसी सर्कल के अंदर दो कोड क्या कॉन्ग्रुएंट हैं, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो देन से आगे आपने प्रूव करना है देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो उन कोड्स का सेंटर से लेकर कोड तक का डिस्टेंस क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हम इसको डायग्राम से समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इफ़ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम इस सर्कल के दो कोड ड्रा करते हैं। एक कोड मैंने ये ड्रा किया और एक ये ड्रा कर देते हैं। ठीक हो गया। इसको हम नाम देते हैं A, इसको B, इसको आप नाम दें C और इसको D। तो दो कोड्स हैं A, B और C, D। वो कहता है टू कोड्स ऑफ अ सर्कल, फिर आगे वो कहता है देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इसका सेंटर पॉइंट O है, तो वो कहता है इस सेंटर से लेकर इस कोड का डिस्टेंस और इस सेंटर से लेकर इस कोड का डिस्टेंस आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं सेंटर की तरफ, सेंटर से। तो ये एक स्ट्रेट लाइन सेंटर की तरफ हमने ड्रा की। तो कहता है O से लेकर इस कोड तक का डिस्टेंस और O से लेकर इस कोड तक का डिस्टेंस आप ये प्रूव करके दें कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, आपकी बुक वाले ने नाम दिया है H और K। आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, हम बुक वाला ही यूज़ करते हैं H और K। ठीक हो गया। अब आप दोबारा से गिवन समझे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इफ़ टू कोड्स ऑफ आ सर्कल, आ सर्कल का मतलब है कि एक ही सर्कल में तो दो कोड, A भी एक कोड और C D एक कोड, दो कोड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। और आपने प्रूव क्या करना है, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इनका डिस्टेंस, इन दोनों कोड्स का डिस्टेंस सेंटर की तरफ क्या है, इक्वल, यानी ये वाला डिस्टेंस HO और OK आपस में क्या इक्वल है, ये आपने प्रूव करना है। अब हम इसी की मदद से गिवन लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, a circle having center O, AB and CD, two chords of a circle। यही बातें हम लिखते हैं। a circle having center O, two chords AB and CD are congruent, two chords AB and CD are congruent such that OH perpendicular to CD and OK perpendicular to AB, such that OC OH perpendicular, ये perpendicular का साइन है, OH perpendicular to CD and OK perpendicular to AB। ठीक हो गया। तो ये आपका गिवन है। आगे हम मूव करते हैं टू प्रूव की तरफ। टू प्रूव बिल्कुल सिंपल। उसने क्या बोला था आपको स्टेटमेंट में, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस, यानी OH और OK का डिस्टेंस आपने प्रूव करना है। OH मैयर OH कॉन्ग्रुएंट टू मैयर किसके, OK के।
यानी OH और OK का डिस्टेंस आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये आपने प्रूव करना है। इसके बाद हम मूव करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल सिंपल सी है, आसान सी है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ज्वाइन करेंगे O2C एंड O2A। ज्वाइन O2C, मैं इसको ब्लैक से करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ज्वाइन O2C एंड ज्वाइन O2C, आपने O से C की तरफ ज्वाइन करना है एंड ज्वाइन O2A। तो अब इन दोनों के ज्वाइन करने से आपको दो ट्रायंगल्स बनती हुई नजर आ रही है, और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि आपने ये परपेंडिकुलर गिराया था, और जब परपेंडिकुलर गिरता है तो यहां पर जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो हम इसी वजह से ये लिखेंगे, जब आपने इनको ज्वाइन किया तो जो नई ट्रायंगल्स बनेगी वो क्या होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल। दे मेक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन सी? दे मेक राइट एंगल ट्रायंगल्स OCH एंड OA के। दे मेक राइट एंगल ट्रायंगल्स OCH एंड OAK। यही आपका टू प्रूव है। इससे आगे कंस्ट्रक्शन है, सिंपल सी कंस्ट्रक्शन थी। आगे हम मूव करते हैं प्रूफ्स की तरफ। और एक मज़े की बात इस थ्योरम की ये है कि ये जो आपके लास्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे फाइनल 2022 के, उसमें ये बोर्ड के एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। प्रूफ्स, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, स्टेटमेंट और रीजंस। हम लिखते हैं OH bisect the chord CD। OH मेयर OH bisect chord AB। A मेयर OH bisect chord CD। OH बाइसेक्ट कार्ड है कोड CD को। इसकी रीज़न हम क्या देंगे कि ये क्या था, OH परपेंडिकुलर टू CD, तो ये इसको इक्वली बाइसेक्ट भी करेगा। OH क्या परपेंडिकुलर भी है किसके, CD। इसकी रीज़न है OH परपेंडिकुलर टू CD। ये हमने गिवन में भी लिखा है, तो आप सिंपल गिवन भी लिख सकते हैं। तो इसी की मदद से आप क्या कह सकते हैं, CH जो आपकी CH लाइन है, C से H तक, वो किसके इक्वल है, इक्वल हाफ ऑफ मेयर CD। यानी CD को हाफ करें तो वो किसके इक्वल होगा, CH के। इसकी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसी की वजह से लिखा गया। इसके बाद हम आगे लिखेंगे मैयर, इसी तरह से जैसे इसको लिखा है, इसको आप लिखेंगे मैयर O के
सिमिलरली आप मैयर ओ के लिखेंगे, मैयर ओ के बाइसेक्ट कर रहा है किसको? बाइसेक्ट कोड, कौन से कोड को? ए बी को, कोड ए बी। और इसकी रीज़न भी आप वही देंगे, क्या कि ओ एच परपेंडिकुलर सी डी, इसी तरह ओ के भी परपेंडिकुलर है किसके? ओ के परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के। ये भी आपने गिवन से लिया है। इसी तरह आप इसको क्या लिख सकते हैं? ओ के, बल्कि ए के इक्वल है हाफ ऑफ मैयर ए बी के, मैयर ए बी के। ए के इक्वल है हाफ ऑफ मैयर ए बी के। लेकिन आपने और क्या था कि ये जो ए बी और सी डी ये दोनों आपस में भी कॉन्ग्रुएंट है, तो आप लिख सकते हैं मैयर ए बी कॉन्ग्रुएंट है मैयर सी डी के, मैयर सी डी के। ये आपने कहाँ लिखा था कि ये दोनों कोड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है? गिवन में। तो आप इसकी रीज़न क्या देंगे? गिवन। तो मैयर ए बी और मैयर सी डी ये दोनों आपस में कोड गिवन थे, ये हमें उसने बताया था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, गिवन में बताया था। इसके आगे हम लिखेंगे जब ये दो कोड आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर ये और ये साइड हाफ हैं, तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या लिखेंगे? मैयर सी एच साइड कॉन्ग्रुएंट है मैयर किसके? ए के साइड के, मैयर ए के साइड के। और इसकी रीज़न आप क्या देंगे? फ्रॉम, इसको आप पॉइंट 1 का नाम दें, 1, 2 और 3। इन 3 की मदद से आपने ये प्रूव किया है कि ये भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। फ्रॉम 1, 2 और 3, इन 3 की वजह से इसको आप पॉइंट 4 का नाम दें। ठीक हो गया? इसके बाद हम इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। अब हम दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स को। तो हम उनको लिखते हैं नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल्स, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन सी? ओ सी एच कोरोस्पोंडेंस है ट्रायंगल कौन सी? ओ ए के, ट्रायंगल ओ ए के। इन दोनों को हमने कोरोस्पोंडेंस लिया। अब इन दोनों को हम प्रूव करेंगे। जब ये दोनों प्रूव हो जाएंगी तो ये साइड्स भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगी। तो हम लिखते हैं ये दोनों कोरोस्पोंडेंस है। तो आप देखें अगर तो ओ एच और ओ के, बल्कि आप इसको छोड़ें, आप ये वाली साइड लें सी एच, और आसान स्टार्ट लेते हैं हम। मैयर सी एच कॉन्ग्रुएंट है मैयर किसके? ए के। तो इसकी रीज़न आप क्या देंगे? ये क्या है? प्रूव्ड इन 4। हमने प्रूव कर लिया, प्रूव्ड इन 4 पॉइंट में हमने इसको प्रूव कर लिया, 4 पॉइंट में। ठीक हो गया? इसके बाद आप ये देखें, हमने थ्योरम जब सर्कल की रूलिंग पढ़े थे तो उसमें हमने ये देखा था कि सेंटर से लेकर आउटर सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस हमेशा एक सर्कल के अंदर कॉन्ग्रुएंट होता है, तो रेडियस हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम क्या लिखेंगे? मैयर ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू मैयर ओ ए। इसकी आप रीज़न क्या देंगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद हम लिखते हैं मैयर एंगल, ये वाला जो एंगल है मैयर
एंगल ओ एच सी, मेजर एंगल ओ एच सी कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल ओ के सी, मेजर एंगल ओ के सी, मेजर एंगल ओ के सी। क्यों? ये दोनों क्या है? राइट एंगल है और ये आपने गिवन में लिखा था, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल क्या होगा? 90। इसकी रीज़न क्या है? मेजर ओ एच परपेंडिकुलर है किसके? सी डी के, और मेजर ओ के परपेंडिकुलर है किसके? मेजर ए बी के। तो जब ये परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ बनने वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक हो गया? 3 रीज़न हमने प्रूव कर ली। तो अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ओ सी एच कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ ए के, ओ ए के। इसकी रीज़न क्या है? साइड साइड एंगल पोस्टुलेट या साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड एंगल। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिखेंगे मेजर ओ एच साइड कॉन्ग्रुएंट है मेजर ओ के साइड के। इसकी रीज़न क्या होगी? कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही हमने प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे, और अगर इस थ्योरम में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी लाजमी पूछे। अगर किसी बच्चे को सर्कल अभी तक समझ नहीं आ रहा तो वो मेरा बेसिक ऑफ सर्कल का एक लेक्चर है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको चेक करिएगा ताकि आपको सर्कल ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।